सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं अभी वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए लेक्चर मतलब 3 लेक्चर हम करवा चुके हैं GOC के, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये जो लेक्चर होगा हमारा फोर्थ लेक्चर है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या कराया है पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना। अगर किसी बॉन्ड में, किसी एटम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम जनरली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही बोलते हैं। और वो कितने टाइप का होता है? एक परमानेंट, एक टेम्परेरी। परमानेंट कितने होते हैं? इंडक्टिव, हाइपरकंजुगेशन, रेजोनेंस। और जो टेम्परेरी होते हैं वो इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है ना। तो देखिए हम इंडक्टिव इफेक्ट कर चुके हैं, हम इंडक्टिव इफेक्ट को कर चुके थे पिछले लेक्चर में, और उसमें इंपॉर्टेंस पे आ चुके थे कि यूज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। तो हमने कुछ एग्जांपल्स भी वहां पे किए थे, रिंग के एग्जांपल किए थे। अभी भी हम आपके सामने एग्जांपल लेके आएंगे। तो लास्ट में जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का था, तो सबसे पहले तो आप एक जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ना जो आपकी सीरीज थी वो निकाल लीजिए, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व आउट होने वाले हैं। उससे पहले आपके क्वेश्चन मतलब अगर वो आप करोगे अच्छे से स्टडी तो ही आपके सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा थोड़ा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी कीजिएगा गाइस, जल्दी कीजिए जल्दी कर लीजिए कर लिया ना। तो देखिए -I इफेक्ट की सीरीज क्या थी? OF2 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, NCl3 पॉजिटिव, R4N पॉजिटिव, और क्या था? और हमारा NO2 CN, ठीक है ना, NO2 था, CN था। उसके बाद हमारा क्या था भाई? SO3H COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, और क्या था? फ्लोरीन था, क्लोरीन था, और क्या था? आयोडीन था। और इसके अलावा क्या था? इसके बाद OR, OH और C++CH नेगेटिव, और हमारा NH3 C6H5 CH2 CH नेगेटिव, ठीक है ना। इस टाइप से ये हमारा -I इफेक्ट की सीरीज थी। पॉजिटिव I इफेक्ट की जैसे कि NH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, ये कराया था मैंने, CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव के बाद आएगा NH2 नेगेटिव। उसके बाद हमारा क्या था भाई? इथर, CO2 नेगेटिव, और हमारा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बन, और CT3 CD3 CH3, और हमारा ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। इस टाइप से ये पॉजिटिव I इफेक्ट की सीरीज थी। तो देखिए अब लास्ट में क्या आ रहा था? लास्ट में हमारा क्या आ रहा था? यूज। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, लास्ट में क्या आ रहा था भाई? लास्ट में क्या था? लास्ट में था हमारा यूज। लास्ट में क्या आ रहा था? लास्ट में आ रहा था यूज। तो अब एक देखिएगा, यूज हमने क्या क्या किया था कि जो हमारे जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस देखा, क्या देखा था उसमें? नोट करवाया था एक पॉइंट कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव I इफेक्ट जो होता है वो माइनस चार्ज को इंक्रीज करता है, उसकी माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। और जो पॉजिटिव I इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने यहां पर की थी। अब देखिएगा, अब ध्यान से और आगे नेक्स्ट देखिएगा आप। तो यूज हमने क्या देखा था इसका कि ये अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर बताने में हमारा वर्क करता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमें अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर बताता है, अमाइन की बेसिसिटी बताता है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी बताता है। ये चीज हमने पिछले लेक्चर में, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है? अब कुछ एक थोड़े बहुत हमारे क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। देखिए सुनिएगा क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम किसी की भी बेसिसिटी को अगर शो करना चाहते हैं तो उसको हम लीविस बेसिसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। कि लीविस बेसिसिटी मींस कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितने फास्टली डोनेट कर रहा है। क्या बोल रहा हूं? अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें, शो करना चाहें, तो उसको हम लीविस बेसिसिटी से शो करते हैं। किस चीज से? लीविस बेसिसिटी से, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है? लीविस बेसिसिटी मींस कि कोई भी एटम, कोई भी स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन को कितना फास्टली किसी को डोनेट कर रहा है,
किसी को डोनेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द लीव्स बेसिसिटी। और जैसे कि देखिए, और हम बात करें अगर किसी चीज की एसिडिटी की, एसिडिक, ठीक है ना, तो एसिडिक में क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम किसी भी चीज की अगर हम एसिडिटी चेक करना चाहें तो क्या देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कोई भी स्पीसीज कितना फास्टली अपना प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, कितना फास्टली अपना प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। अगर फास्टली प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई फास्टली प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि अब देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे देखिएगा सॉरी गाइस, यहां पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल है HA, इसको हमने थोड़ा सा हीट किया और यहां पर क्या निकल गया, एसिड प्लस कंजुगेट बेस, और यहां पर क्या निकल गया, ये हमारा एसिड प्लस कंजुगेट बेस यहां से निकल आया। ये हमारा यहां पर क्या है भाई, एसिड प्लस कंजुगेट बेस यहां पर निकल गया, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से देखिएगा। तो यहां पर जो मेरा कंजुगेट बेस है वो क्या है, स्टेबल। जो ये मेरा कंजुगेट बेस है वो क्या है, कंजुगेट बेस इज स्टेबल। यहां पर जो मेरा ये कंजुगेट बेस है वो क्या है भाई, वो एक स्टेबल फॉर्म क्रिएट करके रखता है अपने पास, ठीक है ना। कंजुगेट बेस इज स्टेबल, स्टेबल फॉर्म। यहां पर जो ये मेरा जो कंजुगेट बेस है वो क्या है, एक स्टेबल फॉर्म में यहां पर है। अगर कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो वो कंपाउंड, जो स्टार्टिंग मेरा कंपाउंड था वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा और उतना ही लेस वो बेसिक होगा। याद रखिएगा, अगर कंजुगेट बेस मेरा ज्यादा स्टेबल है तो मेरा जो स्टार्टिंग का कंपाउंड है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो हायर एसिडिक होगा, मतलब ही मैक्सिमम उसकी एसिडिटी हाई होगी। कंजुगेट बेस स्टेबल मींस स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, वो हाईली एसिडिक है बट लेस बेसिक है, एसिडिक एसिडिटी हाई होगी लेकिन बेसिसिटी लो होगी। लेकिन अब देखिएगा, ये देखिए, इसको मैंने एसिड से रिएक्ट करा दिया, ये मान लीजिए, और यहां पर क्या बन गया भाई, ठीक है ना, ये बन गया। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए ये क्या बना है, कंजुगेट एसिड। ये यहां पर क्या बन गया भाई, ये यहां पर क्या बन गया है, ये हमारा यहां पर एक कंजुगेट एसिड बन गया है। ये यहां पर हमारा एक क्या बन गया भाई, ये हमारा यहां पर एक कंजुगेट एसिड बन चुका है। यहां पर ये हमारा एक कंजुगेट एसिड बन गया है। देख लीजिए ध्यान से, एक होता कंजुगेट बेस, एक होता कंजुगेट एसिड। तो ये क्या बन गया, ये कंजुगेट एसिड यहां पर क्रिएट हो चुका है आपके सामने, ठीक है ना, कंजुगेट एसिड। तो अब ये जो कंजुगेट एसिड बना है ना, ये क्या है, ये स्टेबल है। ये कैसा कंजुगेट एसिड, स्टेबल है, स्टेबल कंजुगेट एसिड। इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल कंजुगेट एसिड है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है जो स्टार्टिंग का कंपाउंड है वो लेस एसिडिक है बट हाई बेसिक है। मतलब कि वो बेसिसिटी उसकी हाई है लेकिन एसिडिटी उसकी लो है स्टार्टिंग वाले कंपाउंड की, अगर यहां पर कंजुगेट एसिड स्टेबल बन रहा है तो, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कुछ स्टेबिलिटी है, कुछ ऑर्डर है स्टेबिलिटी के, वो कर लीजिए। कुछ स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं, देखिए आपको करा देते हैं। आप बताइएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पर क्या लगेगा। जल्दी देख लीजिएगा, इस यहां पर जो मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या आएगा, वो देख लीजिए आप, जल्दी से देख लीजिए। ये देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, H2C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, H3CH2, ये पॉजिटिव कर दिए, यहां पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दीजिए। ये तीन आपके पास कंपाउंड है, ठीक है ना, ये 3 आपके पास कंपाउंड है। इनमें आपको क्या बताना है, जल्दी सुनिए गाइस, इनमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है आपको। एक मिनट रुकिएगा, ये उतर गया है। सो इनमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है गाइस, इनमें आपको बताना है कि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताना है। तो आप सभी को पता है जहां पर -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा
वहां पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस आई इफेक्ट किस में सबसे ज्यादा? इसमें। आप सभी को यह चीज पता है, आप सभी को यह चीज पता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा, इसमें होता है 3.2, इसमें 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है कार्बन CH3 वाले के, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज आपको पता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? अब साफ सी बात है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका है, तो ये कम, सबसे कम स्टेबल होगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई? थर्ड नंबर। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? ऑर्डर ये आ गया आपका ऑर्डर, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। देखिए बिल्कुल आसान इजी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है मतलब कि हम आपको मतलब कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको करा रहे हैं। अब आपका फर्ज ये है कि आप कंटिन्यू लेक्चर देखिए और लेक्चर को देख के अपना कंटिन्यू स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। कंटिन्यू स्टडी करके अपना नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, उसके बाद देखिए, अगर मैं आपको यहाँ ये ऑर्डर, आपको क्या ऑर्डर लगवाना है? अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पता, मतलब ये पूछे कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताइए, आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताइए जल्दी से बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन सी, किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है? यहाँ पर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई? जल्दी बताइए गाइस, किसकी है? तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है देन सेकंड से, सेकंड वाले ज्यादा है देन थर्ड से। ओके, माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पर, इसमें फर्स्ट वाले में। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो रिंग का सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी हुई हुई है, मिटा लेंगे, जल्दी मिटाएंगे ठीक है ना। ओके, ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये बताना है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे है। तो आप सभी को पता है रिंग में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है 3 मेंबर्ड रिंग का, क्योंकि उसमें एंगल कम है। रिंग के अंदर अगर एंगल कम होगा तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा रिंग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिंग सबसे एंगल सबसे कम है रिंग के अंदर का, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज कम से कम सबसे कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा ये वाला, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, ये, फिर ये होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए आप इस चीज को। अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पूछो तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ये, फिर ये, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल की स्टेबिलिटी। मतलब कि एसिडिक ऑर्डर देख लीजिए, एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। एसिडिक ऑर्डर देखिए गाइस, जल्दी बताइए। प्राइमरी देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। आप ऐसे लिख लीजिएगा, एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल एसिडिक ऑर्डर। मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, अब लिख लीजिएगा एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो देखिए लीजिए मैं ही कर देता हूं, कभी आप मेरे साथ साथ लिख दो। एसिडिक ऑर्डर, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। तो देखिए सबसे पहले गाइस हमको क्या बनाना है? प्राइमरी अल्कोहल कैसा होता है ये देखिए, CH3CH2OH, ठीक है ना। ओके, रिएक्शन कर दीजिए, यहां से H पॉजिटिव को बाहर निकाल दीजिए, क्या बनेगा? कंजुगेट बेस बनेगा। एक हमारे पास क्या बन जाएगा? ये कंजुगेट बेस निकल के आ गया। सेकंड नंबर पर सेकेंडरी अल्कोहल किस टाइप का होता है भाई? देखिए CH3OH, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं? CH3CH, CH3
O नेगेटिव कंजुगेट बेस, ठीक है, सेकेंडरी कंजुगेट बेस है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, टर्सरी अल्कोहल। देख लीजिए ध्यान से, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है भाई, यहां पर टर्सरी अल्कोहल। ये क्या है भाई, यहां पर टर्सरी अल्कोहल। तो यहां पर कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा, जल्दी बताइए किसका होगा, जहां पर सबसे कम पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा। तो देखिए इन सभी में सबसे कम पॉजिटिव आई इफेक्ट किसमें है, इसमें तो 1 पॉजिटिव आई इफेक्ट है, इसमें 2 पॉजिटिव आई इफेक्ट है, इसमें क्या है 3 पॉजिटिव आई इफेक्ट है, ठीक है भाई, देख लिया। तो देखिए जिसमें सबसे कम पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा वहां पर कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो कंजुगेट बेस जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, उसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। याद रखिए कंजुगेट बेस जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। तो एसिडिटी किसकी सबसे ज्यादा है, इसकी, फर्स्ट वाले की। तो हम ऑर्डर लगाएं तो क्या होगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्सरी इज मोर स्टेबल, ठीक है भाई। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइज, ठीक है ना हो गया, देख लिया आपने। उसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं, अब देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको पॉजिटिव आई इफेक्ट बताना है, हमको ऑर्डर अरेंज करना है किस चीज का, पॉजिटिव आई इफेक्ट का, CT3 CS3। तो इसका तो पॉजिटिव आई इफेक्ट आपको पता ही है किसका सबसे ज्यादा होता है, CT3 का। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए बॉन्ड डिस्टेंस देखिए, ये ट्राइटियम, ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन। तो देखिए ट्राइटियम का बॉन्ड डिस्टेंस कम है, ट्राइटियम का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, जो ट्राइटियम होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर कार्बन को इलेक्ट्रोडेंसिटी डोनेट कर रहा होता है, ठीक है ना, जिसके कारण हमको क्या पता लगता है यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा है भाई, इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट है, ठीक है भाई, देख लिया ना आपने। ओके, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आई इफेक्ट है किसका सबसे ज्यादा है वो आपने देख लिया होगा। ओके, CT3 वाले का। ओके ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएगा, आगे भी आएगा क्वेश्चन, आपको जनरली क्या बताना होगा, बेसिसिटी बतानी होगी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन की। तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो साफ सी बात है, आप सभी को पता होगा बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, प्राइमरी की होगी या किसकी होगी भाई, टर्सरी की होगी। तो जहां पर ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में क्या लगे होंगे, पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे होंगे, उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। जहां पर मैक्सिमम अमाउंट में क्या लगे होंगे, पॉजिटिव आई इफेक्ट वाले ग्रुप, वो क्या करेंगे, डोनेटिंग पावर को इंक्रीज करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होगा बेसिसिटी ऑफ अमाइन में। लेकिन उसमें कुछ एक चीजें होती हैं, वो इफेक्ट भी आपको मैं बताऊंगा। वहां पर सोलवेंट इफेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। वहां पर एक्वस फॉर्म, नॉन एक्वस फॉर्म में, जैसे गैसियस फॉर्म जो होती है और नॉन एक्वस फॉर्म में होते हैं, वहां पर कुछ ऑर्डर होता है। जैसे कि पता है जो अमाइंस होता है उसमें इफेक्ट आ जाते हैं थोड़े, ठीक है, सोलवेंट इफेक्ट आ जाता है, गैसियस नॉन एक्वस में अलग होता है, ठीक है ना। जैसे गैसियस फॉर्म है, नॉन एक्वस फॉर्म है, उसमें तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखते हैं, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा वहां पर बेसिसिटी सबसे ज्यादा, जैसे कि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी इज मोर बेसिक बेसिक ऑर्डर, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, सोलवेंट इफेक्ट में अलग अलग टाइप से हमारे इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि N के साथ जो R ग्रुप है, अगर वो R ग्रुप CH3 है, CH3, तो क्या होगा ऑर्डर, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, हमारा ऑर्डर वहां पर क्या होता है भाई, हमारा ऑर्डर वहां पर चलता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और फिर अमोनिया, ठीक है ना। और अगर C2H5 है R ग्रुप, तो क्या चलेगा, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, अमोनिया, ठीक है ना। और अगर हमारा क्या है भाई, हमारा जो R ग्रुप जो है वो क्या है, Me2CH है अगर R ग्रुप, तो हमारा क्या होता है बेसिसिटी ऑर्डर, वो होता है भाई प्राइमरी, अमोनिया, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी हो गया, फिर उसके बाद NH3 आ गया, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर
टर्सरी, इस टाइप से चलेगा। और अगर हमारा CMe3 और Me3C है तो हमारा क्या होता है, R ग्रुप अगर Me3C है तो क्या होगा, हमारा क्या होता है ऑर्डर, अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन। ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको, सारा बताऊंगा, अभी तो आपको ऐसे बता दिया मैंने आपको। ठीक है ना, ओके। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या होगा, वो टॉपिक सुनिएगा, वो है DNP, डिस्टेंस नंबर प्रोटॉन रूल। DNP, डिस्टेंस नंबर प्रोटॉन रूल, मतलब सॉरी प्रोटॉन नहीं आएगा, पावर आएगा, डिस्टेंस नंबर पावर। ठीक है ना, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, DNP। DNP हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर। ठीक है गाइज, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अभी ये जो टॉपिक है वो क्या है, DNP है, DNP। तो डिस्टेंस नंबर पावर से आप क्या समझते हैं, डिस्टेंस, डी मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस, डी मीन्स क्या है, डिस्टेंस, एन मीन्स क्या है, नंबर, पी मीन्स क्या है, पावर, पी मीन्स क्या है भाई, पी मीन्स क्या है, पावर है। डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी कैसे देंगे, प्रायोरिटी कैसे देंगे तो सुनिएगा। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं डिस्टेंस को, कि कितनी डिस्टेंस पर हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हैं, उससे हम चेक करेंगे भाई। कंजुगेट बेस देख रहे हैं, किसकी स्टेबिलिटी, पॉजिटिव आई इफेक्ट की, मतलब कि अगर हम क्या देख रहे हैं भाई, कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, या फिर हम हायर मतलब एसिडिटी ऑर्डर देख रहे हैं, या बेसिसिटी ऑर्डर देख रहे हैं, या कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मतलब सब कुछ, इन सब कुछ मतलब कि अगर हमें शो करना, रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम DNP रूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे, DNP, डिस्टेंस नंबर पावर रूल से। और इस डिस्टेंस नंबर पावर रूल में एक प्रायोरिटी रूल आता है, प्रायोरिटी आती है, क्या आती है, एक प्रायोरिटी रूल आता है यहां पर। उस प्रायोरिटी को आप ध्यान से सुनिएगा, उस प्रायोरिटी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है यहां पर, इस प्रायोरिटी को आप अपने माइंड में मतलब अच्छे डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम प्रायोरिटी देते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस को। उसके बाद हम देते हैं नंबर को, कि कितने नंबर में हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम नंबर देते हैं पावर को। अगर मान लीजिए दोनों की पोजीशन सेम है, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, तो उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे पावर, पावर किसका हाई है। जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन में किसका पावर हाई होता है, फ्लोरीन का पावर हाई होता है। ठीक है ना, अगर डिस्टेंस सेकंड नंबर कार्बन पर अगर क्लोरीन लगा है और एक जगह क्या लगा है, फ्लोरीन लगा है, एक कंपाउंड में क्लोरीन, एक कंपाउंड में फ्लोरीन, सेकंड नंबर कार्बन पे, तो पावर किसकी ज्यादा है, पावर हमारे फ्लोरीन वाले की ज्यादा है। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखेंगे क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से हम ऑर्डर लगाएंगे। तो आइए ज्यादा हम टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को फाइंड आउट, मतलब क्वेश्चन के थ्रू हम DNP रूल को समझते हैं। देखिए आइए गाइज समझिएगा, समझिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, हमको सबसे पहले क्या बताना है यहां पर, फाइंड आउट द माइनस आई इफेक्ट, फाइंड आउट द माइनस आई इफेक्ट, फाइंड आउट द माइनस आई इफेक्ट। देखिएगा सबसे पहला रूल, ए क्या है यहां पर, CH3 CH2 CH2 CH BrOH। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर जो B है वो B क्या है, B क्या है, CH फ्लोरीन, फ्लोरीन, CH2 CH2OH। उसके बाद C क्या है, क्लोरीन, 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 CH2 CH2OH। ठीक है ना, तो देखिएगा इसमें हमको ये चीज बतानी है कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका कहां पर लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट O नेगेटिव चार्ज पर। देखिएगा यहां पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, जैसे यहां से प्रोटॉन निकलेगा, यहां से प्रोटॉन निकलेगा
यहां से प्रोटॉन एसिड, मतलब कि एसिडिक होगा ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो जहां पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा उसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, और जिसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वो सबसे, उसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, वो कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिटी शो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, तो देखिए हम डिस्टेंस डीएनपी रूल से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। किस चीज से, डीएनपी रूल से, इस रूल से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डिस्टेंस को। तो आइए डिस्टेंस देखिए, 1 2, सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप किस पे है भाई, पोजीशन नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो है पोजीशन नंबर फर्स्ट पे। उसके बाद देखिए किस पे है, 1 2 3। उसके बाद है भाई पोजीशन नंबर थर्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कितने हैं, 2, ठीक है ना। उसके बाद हमारे 1 2 3 पर कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं, 3, ठीक है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल हम प्रायोरिटी अगर दें तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, सबसे पहला किसका होगा भाई माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल फर्स्ट नंबर कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी इसकी होगी वो इसको कंजुगेट बेस को उतना ज्यादा स्टेबल बनाएगा। मतलब कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इस ऑक्सीजन ओ नेगेटिव, ये जो यहाँ पर ओ नेगेटिव बनेगा ना एसिडिक, मतलब एच पॉजिटिव को रिलीज करके ओ नेगेटिव आएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा ये। तो ये जो ब्रोमीन जितना कम डिस्टेंस पे होगा उतना ज्यादा इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, कंजुगेट बेस उतना ज्यादा ये स्टेबल बनेगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतनी ज्यादा ये एसिडिक होगा। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का। उसके बाद इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आप क्या देखोगे, उसके बाद आता है नंबर। उसके बाद क्या आता है नंबर किसका सबसे ज्यादा है, ये देखिए ये भी थर्ड नंबर पे है फ्लोरीन, लेकिन ये भी थर्ड नंबर पे है क्लोरीन। तो क्लोरीन यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 3, और फ्लोरीन कितने हैं, 2। तो देखिए यहां पर ऑर्डर क्या आएगा, सी बी। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर बी का। आप लिख लीजिए आप, यहां पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, यहां पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा। आप इस चीज को जल्दी लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि यहां पर सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होता है, यहां पर जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो किसका होता है, ए का, फिर होता है सी का, फिर होता है बी का। मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है ए का, फिर सी का, फिर उसके बाद बी का, ठीक है ना। ओके, ये होगा माइनस आई इफेक्ट का। और एसिडिटी बतानी है तो कंजुगेट बेस देख लीजिए किसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आप भी खुद भी करिएगा, खुद प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरे पे ही छोड़ दोगे, ठीक है ना। खुद कीजिए कुछ। इसके बाद देखिए गाइस, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन आप खुद घर से करके लाइएगा, उसको सोल्व आउट कीजिएगा। ये देखिए सबसे पहला लिखिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ऑर्डर बताना है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। इसमें आपको CH3 CH2 का थ्राइस OH, ठीक है ना। उसके बाद बी क्या है, CH3 CH2 CHF CH2OH। उसके बाद यहां पर जो C है वो क्या है भाई, CH3 ये देखिए, जल्दी देखिए गाइस। उसके बाद देखिएगा, ये देखिए ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर शो करना है, ठीक है ना, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो देखिए आपको क्या क्या देखना होगा, डीएनपी रूल से आप दिखा सकते हो, डीएनपी रूल से आप माइनस आई इफेक्ट को शो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या भाई कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, नहीं है, तो यहाँ पर ओनली ये क्या है, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा, ये पूरा ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट को शो करेगा। यहाँ पर है भाई माइनस, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आई इफेक्ट है,
2 पॉजिटिव आई इफेक्ट ग्रुप है। तो इसका ऑर्डर आप बताइएगा, अपने घर से करके लाइएगा, ठीक है ना। इसका ऑर्डर बताइएगा माइनस आई इफेक्ट का, और उसके बाद ये भी बताइएगा कि इसमें सबसे ज्यादा बेटर एसिडिक कौन है। ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना खुद घर पे, तो आपका क्या होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। क्वेश्चन को मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का जो आपका तरीका है वो आपका इंक्रीज होगा, वो नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से और ध्यान से सुन लीजिए, अपने माइंड में डाल लीजिए कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, नॉलेज इंक्रीज होगी, आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का आपका नॉलेज है जो तरीका है वो अच्छा, बेटर, मतलब कि अच्छा, मतलब कि इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें, ठीक है। फास्ट कर पाओगे, टाइमिंग में आपका मतलब कि सुधार आएगा, आपकी टाइमिंग में, टाइमिंग जो मैनेजमेंट होती है वो भी इंक्रीज होगी। ओके ओके, आपका टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये टाइमिंग इंक्रीज क्यों होगा, टाइमिंग डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दोगे। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व आउट करिएगा जल्दी, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट बताना है और एसिडिटी ऑर्डर बताना है, माइनस आई इफेक्ट और एसिडिटी ऑर्डर। उसके बाद देखिए, उसके बाद और बताता हूं मैं आपको, एक और क्वेश्चन है डीएनपी रूल से ही, उसको आप सोल्व आउट करिएगा। एक शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, एक शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, ओम्स गैप। डीएनपी रूल से ही करना है, ओम्स गैप। क्या लिख लीजिए, ओम्स गैप आप लिख लीजिए, ओम्स गैप, जल्दी लिख लीजिए गाइज, ओम्स गैप लिख लीजिए। ओ मतलब क्या है, ऑक्सालिक एसिड। ओ मतलब क्या है, ऑक्सालिक एसिड। ओ का मीन्स क्या है, ऑक्सालिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड है ओ का मतलब। ओ का मतलब क्या है भाई, ऑक्सालिक एसिड होता है। ओ का मतलब क्या है, ऑक्सालिक एसिड, ठीक है ना। COOH, COOH। सेकंड नंबर पर क्या है, एम का मतलब क्या है, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड है, एम का मतलब क्या है, मेलोनिक एसिड है, ठीक है ना। ये देखिए COOH, CH2, COOH क्या है, मेलोनिक एसिड है। उसके बाद क्या, थर्ड नंबर पे सक्सिनिक एसिड। एस का मतलब क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। COOH, CH2 का ट्वाइस, COOH, सक्सिनिक एसिड। ये क्या है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है फोर्थ नंबर पे, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूटारिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा, एडिपिक एसिड। उसके बाद क्या आता है भाई, एडिपिक एसिड आता है, जिसको हम देखिए COOH, ये देखिए ये क्या है, एडिपिक एसिड है। क्या है भाई, ये हमारा एडिपिक एसिड है। उसके बाद क्या आता है, पीमालिक एसिड। 6 नंबर पे क्या आता है, पीमालिक एसिड। पीमालिक एसिड आता है, ठीक है ना। ओके, पीमालिक एसिड क्या होता है भाई, COOH, CH2, 5, COOH, ठीक है ना। ये क्या होता है, पीमालिक एसिड। इसको, इनको जल्दी से आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनको सबसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भाई इन सभी को, ठीक है ना। ठीक है गाइज, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। जल्दी कीजिएगा। देखिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए ऑर्डर बताना है, एसिडिक ऑर्डर बताना है। मैं आपको बताता हूं, पहले 1 मिनट रुकिए। इनका ही हम यही लेंगे। हमको क्या बताना है, देखिए मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए। देखिएगा,
आपको यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से क्या मतलब ये पॉजिटिव आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। सॉरी, आप पॉजिटिव आई इफेक्ट देख लीजिए, या आप एक काम कीजिएगा, आप एक काम कीजिए, आप एसिडिटी बताइएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको रिप्रेजेंट करनी है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने ले लिया भाई, क्या ले लिया हमने सबसे पहले ले लिया क्या, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। और ऑक्सैलिक एसिड में हमने क्या किया, फिर ऑक्सैलिक एसिड से हमने इसकी एसिडिटी बतानी है, इसकी एसिडिटी बतानी है, तो हमने यहाँ पर एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। एक प्रोटॉन को हमने यहाँ पे, आप एक काम कीजिएगा, आप एक काम कीजिए, एसिडिटी बतानी ना, तो प्रोटॉन निकलेगा, COO नेगेटिव COOH। उसके बाद हमने क्या देखा, मेलोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद COOH, CH2 का ट्वाइस COOH, ओके, H पॉजिटिव, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, अच्छे से, ठीक है ना। ओके, अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये बताना है एसिडिक ऑर्डर, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो देखिए यहां पर, देखिए हम क्या देखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर हम कंजुगेट बेस देखेंगे कि किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, किसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पर वो हाई एसिडिटी को शो करेगा, मोर एसिडिटी, मतलब एसिडिटी उसकी हाई होगी, ठीक है ना। तो COOH कौन से इफेक्ट को शो करता है, माइनस आई इफेक्ट को। आप सभी को ये चीज पता है, माइनस आई इफेक्ट को शो करता है COOH, ओके, ये आप सभी को पता है ना। COOH किस चीज को शो करता है, माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। तो आप यहां पर क्या करोगे, अब क्या देख रहे हो आप यहां पर, कि यहां पर देखिए COOH कार्बन के डायरेक्ट कनेक्ट है, CO2 नेगेटिव के डायरेक्टली कनेक्ट है एडजेसेंट कार्बन, ठीक है ना, एडजेसेंट कार्बन है ये। लेकिन यहां पर देखिए थर्ड नंबर पे, मतलब कि किस पे कनेक्ट है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे है यहां पर। तो किस पे है भाई, एक मिनट रुकिएगा, 1 2 सेकंड नंबर पे है। COOH कहां पर है, COOH के बीच में एक CH2 ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना। COOH के बीच में एक सेकंड CH2 ग्रुप आ रहा है, यहां पर देखिए COOH के बीच में 2 CH2 ग्रुप आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर भाई, यहां पर सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस किसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, DNP रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू DNP रूल, तो ये कहां पर अटैच है, कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ। ये किस पे है, कार्बन नंबर सेकंड के साथ। ये किस पे है, कार्बन नंबर थर्ड के साथ कनेक्ट है यहां पर। तो भाई DNP रूल के अकॉर्डिंग यहां पे कंजुगेट बेस किसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाले का कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद यहां पर सेकंड, फिर यहां पर थर्ड का कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप ऑर्डर लगा दीजिए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है ना। तो आप यहां पर ऑर्डर लगा दीजिए कि यहां पर जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, फिर उसके बाद सॉरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पर एसिडिक ऑर्डर यहां पर इसका ये होगा, ठीक है ना, इसका एसिडिक ऑर्डर ये होगा। और अगर हम यहां पर pKa वैल्यू से डील करें, pKa वैल्यू से हम इसको मतलब कि pKa वैल्यू आपसे इसकी पूछी जाए, मतलब pKa वैल्यू बताइए किसकी सबसे ज्यादा होगी। अगर आपसे यहां पर pKa ऑर्डर पूछा जाए, क्या pKa, तो pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, pH। pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH होता है, ठीक है ना। pKa जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, pH के, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, pK इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। और pH किसका ज्यादा होता है, जिसकी बेसिसिटी हाई होती है। अगर बेसिसिटी हाई होगी तो pH क्या होगा, हाई होगा। इट मींस pK किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका बेसिसिटी हाई होगा। pK किसका ज्यादा होगा, जिसकी बेसिसिटी हाई होगी, बिकॉज pK इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। और pH कब ज्यादा होता है, जब बेसिसिटी हाई होती है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये। क्योंकि जो हाई एसिडिक होगा उसके अपोजिट वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा वो बेसिक होगा। जैसे ये क्या है, इसकी बेसिसिटी थोड़ी हाई है,
इसकी बेसिसिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर पीके सबसे ज़्यादा किसका होगा, यहाँ पर पीके किसका सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड का, फिर सेकंड का और फिर फर्स्ट का। तो यहाँ पर ये होता है पीके ऑर्डर। पीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। क्या होता है भाई, पीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, जल्दी बताइए। इसके बाद हम यहां पर ऑर्डर देखते हैं। उसके बाद हम यहां पर ऑर्डर देखते हैं किस चीज का भाई, किस चीज का, कि यहां पर जो यहां पर हमारा पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट कहां पर सबसे ज्यादा होगा, यहां पर जो पॉजिटिव आई इफेक्ट है वो किसके अंदर सबसे ज्यादा लग रहा होगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट, बताइए, जल्दी बताइएगा इस, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा इस, जल्दी बताइएगा। पॉजिटिव आई इफेक्ट को बताइए, और उस पॉजिटिव आई इफेक्ट के थ्रू हम फिर एसिडिटी बताएंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है और सबसे लेस मतलब कि एसिडिक कौन है, सबसे हाई एसिडिटी किसकी है। देखिए पिछले वाला हमने किसके अकॉर्डिंग बताया, पिछले वाला हमने बताया माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। देखिए मैं आपको दोबारा सुन लीजिए, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था पीके, जो हमारा पीछे वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको इसकी जो एसिडिटी है वो हमने किसके थ्रू बताई है, वो हमने माइनस आई इफेक्ट के थ्रू बताई है, इसके थ्रू बताई है। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमें जो पीके वैल्यू, पीएच वैल्यू, एसिडिटी जो बतानी है वो हमको CO2 नेगेटिव के थ्रू बतानी है, CO2 नेगेटिव से, CO2 नेगेटिव, CO2 नेगेटिव कैसा मतलब कि इफेक्ट शो करता है, माइनस ये पॉजिटिव आई इफेक्ट को शो करता है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छे से सुन लीजिए और देख लीजिए। जो भी चीज है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उसको आप अच्छे से देख लीजिए और आप उसको अच्छे से माइंड में डाल लीजिए, देख लीजिए उसको। देख लीजिए जल्दी से, मैं क्या बता रहा हूं आप देख लीजिए जल्दी से। ये क्या है भाई, क्या है ये, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं वो देखिए, यहां पर हमने एसिडिटी ऑर्डर बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, किसके थ्रू, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। अब हमको एसिडिटी बतानी है पॉजिटिव आई इफेक्ट के थ्रू। तो ये जो COOH है ये तो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, CO2 नेगेटिव पॉजिटिव आई इफेक्ट को शो करता है, ठीक है ना, पॉजिटिव आई इफेक्ट को ये शो करता है। कौन भाई, CO2 नेगेटिव, COO नेगेटिव पॉजिटिव आई इफेक्ट को शो करता है। तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू DNP रूल ये फर्स्ट कार्बन पर अटैच है CO2 नेगेटिव, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे CO2 नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू DNP रूल यहां पर कंजुगेट, यहां पर एक मिनट रुकिएगा, एसिडिटी बतानी है ना। तो देखिए जहां पर पॉजिटिव आई इफेक्ट सबसे नजदीक होगा कार्बन के, डिस्टेंस जहां पर सबसे कम होगी, वो क्या करेगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट, मैक्सिमम पॉजिटिव आई इफेक्ट को रिलीज करेगा। मैक्सिमम पॉजिटिव आई इफेक्ट को वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर कंजुगेट बेस जो बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा। इसके कारण यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बनेगा वो लेस स्टेबल। इसी कारण क्या होगा, जो कंजुगेट बेस अगर लेस स्टेबल है तो वहां पर जो एसिडिटी है वो कम होगी, उसकी बेसिसिटी हाई होगी। इसकी बेसिसिटी हाई होगी लेकिन एसिडिटी कम होगी, ये कंजुगेट बेस क्योंकि लेस स्टेबल बनाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहा है वो पहले ही कार्बन पर, मतलब कि कोई भी डिस्टेंस है ही नहीं। डिस्टेंस क्या है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे हमारा CO2 नेगेटिव लगा है और पॉजिटिव आई इफेक्ट इसको डोनेट कर रहा है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को लेस कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये लेस एसिडिक है। ये देखिए इसके बीच में एक CH2 आ गया, जिससे इसकी स्टेबिलिटी, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए दो कार्बन आ गए बीच में, दो CH2 ग्रुप, जिसके कारण यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है कंजुगेट बेस की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, जिसके कारण ये जो इसकी एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन था, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन हमने पॉजिटिव आई इफेक्ट से देखा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट के थ्रू, ठीक है ना, CO2 नेगेटिव पॉजिटिव आई इफेक्ट को शो करता है, ठीक है ना, आपको सीरीज में मैंने बताया भी था। ओके, तो यहां पर एसिडिक कौन सबसे ज्यादा होगा, थर्ड, सेकंड, फिर फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फिर फर्स्ट। तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, थर्ड, सेकंड और फिर फर्स्ट। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर उसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आप उसको सुन लीजिए। देख लीजिए यहां पर जो एसिडिटी ऑर्डर होगा, यहां पर जो हमारा एसिडिक ऑर्डर होगा, यहां पर जो हमारा एसिडिक ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये देख लीजिए।
जो एसिडिक ऑर्डर होगा वो क्या होगा, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। तो यहाँ पर पीके ऑर्डर अगर हमें लगाना हो, पीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, तो यहाँ पर पीके ऑर्डर अगर हमें लगाना हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, पिछले वाले में क्या था, थर्ड सेकंड फर्स्ट था जो पीके ऑर्डर था, यहाँ पर पीके ऑर्डर क्या होगा इसमें, पहले वाला क्या था PKA1 और ये क्या है PKA2। इस क्वेश्चन में क्या लिख दिया मैंने इसको, PKA2। PKA2 की ऑर्डर वैल्यू बताइए आपको, इसका ऑर्डर अरेंज करिए, PKA2 का ऑर्डर अरेंज कीजिए इसका। तो यहाँ पर बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, फर्स्ट की, लिख लीजिए फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड। तो यहाँ पर पीके वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा होगी, फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पर जो पीके वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, सेकंड की, उसके बाद थर्ड की। क्यों, क्योंकि हमारा पहले वाला सबसे ज्यादा बेसिक है और जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका क्या होगा, उसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये आप कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इस चीज को, आप अपनी कॉपी में इस चीज को आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। ठीक है ना, इसके बाद हम आपको और भी क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन और हैं वो और आपको करा देते हैं। ओके, 2-3 क्वेश्चन और हैं गाइस, वो और कर लीजिए आप। ये 2-3 क्वेश्चन और है गाइस, इनको आप और कर लीजिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन और कीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए गाइस, ये देखिए, देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है, ये देखिए एंगल, यहां पर हम जो माइनस आई इफेक्ट देखते हैं वो बाहर के एंगल के थ्रू देखते हैं। जो बाहर का एंगल किसका सबसे ज्यादा है, जिसका बाहर का एंगल सबसे ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, उसमें बाहर वाले ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा मैं जो बता रहा हूं आपको, यहां पर हम अगर हमें बाहर वाले ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी हो, बाहर जो रिंग के बाहर जो ग्रुप है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमको चेक करनी हो तो हम क्या देखते हैं, बाहर वाले ग्रुप की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब माइनस आई इफेक्ट देखना हो तो हम बाहर वाला जो एंगल है वो देखते हैं। जितना ज्यादा एंगल होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा बाहर का, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उस वाले बाहर वाले ग्रुप की, इस एक्सटर्नल आउटर वाले ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो देखिएगा अब हमको तो यहां पर क्या देखना है भाई, हमको यहां पर एसिडिटी देखती है, इसकी एसिडिटी। तो हम एसिडिटी कैसे देखेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पर एसिडिटी हाई होगी। तो कंजुगेट बेस हम ये देखेंगे, ये देखिए माइनस यहां पर माइनस चार्ज, ओ नेगेटिव जो है वो कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये चीज हम यहां पर देखते हैं, ये देख लीजिएगा इससे। तो यहां पर जो ओ नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस चीज को हम यहां पर चेक करते हैं, इस चीज को हम यहां पर देखते हैं। ठीक है ना गाइस, देख लीजिए ध्यान से। तो यहां पर जो माइनस ओ नेगेटिव चार्ज है, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से। तो यहां पर ओ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पर ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो शॉर्ट है। ये देखिए 3 मेंबर्ड रिंग, जहां पर 3 मेंबर्ड रिंग होगी वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, क्योंकि जितनी छोटी रिंग होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा हाई होगी इसकी। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, इस रिंग का, फिर इसका, फिर इसका। तो कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर बनेगा, इसका। तो यहां पर एसिडिक ऑर्डर क्या लगेगा, ये। तो एसिडिक ऑर्डर यहां पर ये लगेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, उसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, देख लिया ना गाइस, देख लिया आपने, देख लिया। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या बताना है, जल्दी देखिए गाइस।
जल्दी बताइए गाइस, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू अगर डीएनपी रूल देखें फर्स्ट सेकंड, ये देखिए फर्स्ट पे, ये देखिए फर्स्ट पे, पहले कार्बन पर पहले कार्बन पर, तो अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल अगर हमको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमको क्या देखना है, बेसिसिटी देखनी है जनरली, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके जल्दी मतलब कि यूज होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमको बेसिसिटी देखनी है, क्या बेसिसिटी, तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जहां पर पॉजिटिव आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा होगा। देखिए इसमें ये क्या लगा रहा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ये क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहा है इसमें, और वो भी फर्स्ट कार्बन से, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो कौन सा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा भाई सेकंड वाला। ये देखिए ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकंड, मतलब सेकंड, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा फर्स्ट। रीजन क्या है फर्स्ट का, क्योंकि सेकंड कार्बन पर अटैच है माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर अटैच है। उसके बाद कौन सा होगा, थर्ड। तो बेसिसिटी ऑर्डर यहाँ पर ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो ये आएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है रिएक्टिविटी का, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है एक रिएक्टिविटी का, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया रिएक्टिविटी का। ये देखिए ये आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, और ये देखिए ये आपके पास एक कीटोन है। ये एक तो फॉर्मिक एसिड है और एक कीटोन है, ध्यान से देख लीजिए। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास क्या भाई, एक फॉर्मिक एसिड और एक क्या है, कीटोन है। एक तो आपके सामने फॉर्मिक एसिड और एक क्या है, कीटोन है। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बताइएगा, जल्दी बताइएगा, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, या रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे फास्टली किसके ऊपर अटैक करेगा, इस पे या इस पे। इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा कौन है भाई, यहां पर ये देखिए डेल्टा पॉजिटिव होता है ये वाला, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहे हैं, 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, वो भी CH3 से, CH3 से, यहाँ पर हाइड्रोजन से लग रहा है। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट CH3 का ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का, CH3 का। तो यहाँ पर ज्यादा एसिडिक जो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी देखते हैं तो फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा है देन सेकंड से। तो हम अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये भी, ओके गाइज। तो चलिए ये हमने आपको डीएनपी रूल वगैरह भी करा दिया है इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपको फील्ड इफेक्ट वगैरह ये सब कुछ आपको करा देंगे। फील्ड इफेक्ट में कुछ नहीं है, फील्ड इफेक्ट इज सिमिलर टू इंडक्टिव इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट एक इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही होता है, बस वहां पर हम जो एसिडिटी हो गया, माइनस आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट, वहां पर जो भी हम जो कुछ भी देखेंगे, जो ऑर्डर देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, वहां पर हम स्टेबिलिटी को स्पेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस के थ्रू डील करते हैं, ठीक है ना। फील्ड इफेक्ट क्या होता है, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही होता है वो, बस वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी को हम वहां पर स्पेस के थ्रू डील करते हैं, स्पेस कि कहाँ पर मतलब कि ज़्यादा स्पेस है, कहाँ पर स्पेस नहीं है, या मतलब कि स्पेस के अंदर मतलब कि कौन से ग्रुप लगे हैं, मतलब कि स्पेस के अंदर कौन से ग्रुप लगे हैं जो स्टीरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं या नहीं। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस करेंगे तो वो लेस स्टेबल होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो वो स्टेबल होगा। इस टाइप से मतलब कि हम क्या करते हैं, स्पेस के थ्रू हम स्टेबिलिटी को डील करते हैं। कहाँ पर कहाँ पर भाई, जो हमारा फील्ड इफेक्ट होता है, फील्ड इफेक्ट, उसके अंदर हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ये सभी चीज़ें हम आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा इस, ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए कन्फ्यूज़न बना हुआ है सभी के माइंड में, सभी के माइंड में एक कंफ्यूजन बना हुआ है CSIR। देखिए कंफ्यूजन तो हमारे भी माइंड में है, ये CSIR का जो कंफ्यूजन है वो तो सभी के ही माइंड में है। क्या भाई, CSIR नेट JRF,
सभी के माइंड में ही है ये कंफ्यूजन, लेकिन मैं बता देता हूं CSIR इज बिग ग्रुप, ये एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, छोटा मतलब ऐसे मत समझिए भाई। सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिस इज ए बिग ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप है। और देखिए CSIR को भी अब NTA ही कंडक्ट करवाता है हमारे एग्जाम, NTA। और NTA के अभी बता भी दिया ना, NTA के ऊपर थोड़ा सा दबाव आया हुआ है और एग्जाम्स का, लेकिन हमारा एग्जाम उनको दिखाई नहीं दिया। हम मतलब हम नहीं दिखाई दिए, मतलब कि दुख ही, मतलब एक दुख भी हुआ इस चीज़ का कि साइंस स्टूडेंट जो देश को इतना, मतलब कि देश को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अब कोविड के अंदर जो रिसर्च है ना वो ही काम आई है। जो रिसर्च है कोविड के अंदर, जो रिसर्च फील्ड है वो ही काम आई है। अभी वो अगर वैक्सीन नहीं बनाएगी, अगर CSIR इंस्टीट्यूट है, जो लैब्स हैं CSIR की, उन्होंने रिसर्च किया है जब हमारी वैक्सीन बनी है, बायोटेक्नोलॉजी लैब है बहुत सी, ठीक है ना, उन्होंने रिसर्च किया तभी तो हमारी वैक्सीन वगैरह बन पाई ना, तभी तो हमारी वैक्सीन बन पाई। और इसी चीज़ का मेरे को बहुत धोखा भी हुआ, मतलब कि एक प्रकार से दुख भी हुआ कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को ही इन्होंने मतलब कि इतना पीछे कर दिया। साइंस वाले स्टूडेंट का मन एक प्रकार से वो तोड़ नहीं देते, वो तोड़ दिया साइंस वाले स्टूडेंट का मन। लेकिन डरिए मत, एक चीज़ बता देता हूँ, हौसला रखिए, जीत आपकी ही होगी। हौसला रखिए, जीत आपकी होगी, हारिएगा मत। मानता हूँ मतलब कि आपके 3 अटैम्प्ट्स हैं वो अभी तक नहीं हुए दिसंबर का, और ये सारा साल निकल गया, आपके अटैम्प्ट मतलब अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हो पाया। बहुत इंसान अंदर से टूट जाता है भाई, जब 3 एग्जाम की डेट निकल जाती हैं और 3 एग्जाम निकल जाते हैं। एक एग्जाम तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, तो हम 3 एग्जाम दे लेते अभी तक हम 3 एग्जाम दे चुके होते, जहां से हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन, जो हमारा मतलब कि ये नहीं बोलते कि हम अभी तक पता नहीं कितना कुछ हमको एक्सपीरियंस मिल चुका होता उन 3 अटेम्प्ट से। उन 3 अटेम्प्ट से हमको बहुत एक्सपीरियंस मिल सकता था, लेकिन वो 3 अटेम्प्ट्स हुए ही नहीं। अब हुए नहीं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी सी हुई है कि CSIR का एग्ज़ाम नहीं लिया गया। भाई जिन स्टूडेंट्स को, देखिए मैं गवर्नमेंट से आज भी रिक्वेस्ट यही करता हूँ, देखिए साइंस फील्ड जो MSc मास्टर्स कर चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमको प्रोफेसर बनना है, किसी को रिसर्च करना है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, जो यही सोचते हैं हमको GRF करके हमको स्कॉलरशिप के थ्रू PhD करना है। भाई ये नहीं सोचते, वो नहीं सोच रहे ये, ठीक है ना, क्योंकि देखिए सभी अपनी अपनी पोजीशन पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे, और अच्छी खासी उनकी सैलरी है, उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट से अगर उनके ऊपर दबाव आएगा तो वो करेंगे, और नहीं आएगा तो वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा ही सिस्टम चलता है गवर्नमेंट में। तो अब देखिए कल मैसेज तो आया था डॉक्टर अंजन राय का, CSIR HRDC का जो हेड है हमारे डॉक्टर अंजन राय, देखिए तो खुशी भी हुई, लेकिन अब ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है कि वो जल्दी रिलीज़ करेंगे। ऑफिशियल जब होगा तो हम मानेंगे, क्योंकि हम ट्विटर हैंडल पे HRDC CSIR के जो ट्विटर हैंडल पे जो आया मैसेज कि लेटेस्ट मतलब कि हम बहुत जल्दी मतलब कि एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ करने वाले, तो वो बहुत जल्द अब आ रहा है क्या? 11 अगस्त को दिया हुआ मैसेज, 14 अगस्त या 11 अगस्त को दिया हुआ मैसेज, वो अब आ रहा है क्या? वो लेटेस्ट मतलब कि सून अब आ रहेगा, अभी तक नहीं आया। तो देखिए इनको छोड़िए, हम किसी को दोष नहीं दे रहे, हम किसी को दोष देना ही नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के सभी स्टूडेंट से यही एक मतलब प्रार्थना है, जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं CSIR और प्रोफेसर और रिसर्च फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो हौसला ना तोड़े और लगे रहें। अगर बाई चांसली इस बार अटैम्प्ट नहीं होता है तो देख लीजिए, आप सोच लीजिएगा, लेकिन भाई पूरी तैयारी करके, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आप एग्जाम दीजिए, जरूर क्लियर होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और गेट एग्जाम की डेट लेके चलिए, गेट एग्जाम के थ्रू आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन CSIR की हो जाएगी, ओके, क्योंकि इसके आसपास ही हमारा एग्जाम होगा। और कल जो बताया गया है कि हम जनवरी के अंदर अंदर आपका एग्जाम लेके रहेंगे, जनवरी के अंदर अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो भाई उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एग्जाम आ ही गया, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एग्जाम बिल्कुल पास है, हमारे बिल्कुल पास है। मतलब कि उनका नोटिफिकेशन आने ही वाला है नवंबर में, अगर नवंबर में आएगा तो सीधी सी बात है 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम होगा, और 2 महीने के अंदर होगा तो जनवरी और फरवरी के आसपास ही हो जाएगा एग्जाम, ओके। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ओके, बाय।